जन्म से लेके 2010 तक मैं भरतपुर में रहा। इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। सच में बहुत तेज बारिश हो रही है। राधे राधे, मैं हूं धर्मेंद्र सैनी, वो भी वृंदावन धाम से। सबसे पहले आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं आया हूं अपने घर, वो भी भरतपुर, क्योंकि कल मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे अचानक यहाँ पर आना पड़ा। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल छायादार मौसम है और काले काले बादल छाए हुए हैं और धीमी धीमी हवा चल रही है। अगर मैं वृंदावन होता तो मैं आपको हरियाली दिखा पाता, लेकिन यहाँ पे हरियाली का कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो बस घर ही घर हैं चारों तरफ। वृंदावन की तरह यहाँ पर भी आतंक मचा रखा है बंदरों ने। आप देखो, ये रे और इधर ये रे, पाइपों को तोड़ देते हैं, टंकियों में घुस जाते हैं, जिसमें ढक्कन लगा नहीं होता है उसमें डुबकी लगाते हैं। और देखो अब ग्रीन पर्दे पे कैसे झूल रहे हैं, देखो। आनंद ले रहे हैं ये। मैं अभी आया था, इस टंकी में डुबकी लगा रहा था बंदर। वो सामने हॉस्पिटल है जिसमें मेरे पिताजी एडमिट हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, जन्म से लेके 2010 तक मैं भरतपुर में रहा। उसके बाद मैं जयपुर चला गया। 2023 तक मैं जयपुर में रहा। उसके बाद मैं चला गया वृंदावन में। अभी मैं रहता हूँ वृंदावन में। 1.5 साल हो चुकी है और 1.5 साल से ही मैं वृंदावन में वृंदावन वास कर रहा हूँ। वैसे अपना मकान प्रॉपर भरतपुर में है। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं हमारी लाली क्या कर रही है। नीचे आया तो लाली तो अपने बाबुओं के साथ सो रही है। देखो, वृंदावन की तरह यहाँ पर भी बाबुओं के साथ ही सोती है। ये है और एक ये रहा। अभी सो ही रही है लाली तो। तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं भरतपुर की फेमस दुकान पर। मेरे साथ विराज भी जा रहा है। विराज मेरे बड़े भाई साहब का लड़का है। ये है हमारे भरतपुर का मार्केट। दोनों तरफ दुकान ही दुकान है। आप यहाँ से लेकर 3-4 किलोमीटर तक चलते जाइए, दोनों तरफ दुकान ही दुकान मिलेंगी। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। ये हमारे भरतपुर की फेमस दुकान है जिसका नाम है देवी राम कचौड़ी वाला। जो भी बंदा हमारे भरतपुर से देख रहा होगा वो इन्हें जरूर जानता होगा। अभी चलते हैं दुकान पर और कचौड़ी पैक कराते हैं। कचौड़ी हमने पैक करा ली है। ये बगैर लहसुन प्याज वाली कचौड़ी है। हम जिससे कचौड़ी लेकर आए हैं उसकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो अपनी कचौड़ियों में और चटनी में प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। इसी कारण हम जब भी भरतपुर आते हैं हम उसी दुकान पर जाते हैं और उसी की ही कचौड़ी खाते हैं। अब कचौड़ी का आनंद लेते हैं। ये कचौड़ी मात्र 2.5 रुपए की आती है। 9:15 बज चुके हैं, नाश्ता पानी हो चुका है। अब चलते हैं हॉस्पिटल पापा जी को देखने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे के आसपास डॉक्टर आएगा। हॉस्पिटल हमारे यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर है। मैं 1.5 घंटा हॉस्पिटल में रहा पापा जी के पास। अब चलते हैं घर के लिए। घर पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा आराम करते हैं। सच में आज भी बहुत ज्यादा गर्मी है। सुबह तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ठंडा ठंडा मौसम था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है। शाम के 6 बज चुके हैं और आपको हम बंदरों की लीला दिखाते हैं। कितना बढ़िया काम किया है बंदरों ने हमारे घर में।
ये देखो, ये हमारा वॉश बेसिन है, इस जगह लगा हुआ था और बंदर आज दोपहर में इसको तोड़ के चले गए। कितना बढ़िया काम किया है बंदरों ने, देखो। आज हम आपको हमारे भरतपुर के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करवाते हैं। उस मंदिर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और आगे उसकी जानकारी देंगे मंदिर जाकर। अब चलते हैं मंदिर के लिए। मंदिर मेरे साथ विराज ही जाएगा, ना तो लाली जा रही है और ना लाली की मम्मी जी जा रही। अब चलते हैं मंदिर और मंदिर में आपको भगवान जी के दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर बिहारी जी के और राधा रानी जी के दर्शन होते हैं। वैसे ये मंदिर किले में है और चारों तरफ से किला नहर से घिरा हुआ है। मंदिर के पास में ही ये गार्डन बन रहा है, अभी इसमें काम चल रहा है, पेड़ पौधे लग चुके हैं और घूमने के लिए आपने देखा होगा फुटपाथ भी बना दिया है। पास में मैयाएं कीर्तन कर रही हैं और ये मैया तो भगवान जी के लिए डांस भी कर रही हैं, ये देखो, और सामने भगवान जी हैं। और मंदिर के पास में एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर भी है, श्री दाता गणेश जी महाराज। और ये सामने है किला, देखो हम आपको भरतपुर का किला दिखाते हैं। ये भरतपुर का किला है और किले के पास में है ये बिहारी जी का मंदिर। जैसे ही आप मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं तो आपको विशालकाय बरगद के पेड़ के और पीपल के पेड़ के दर्शन होते हैं। ये है बिहारी जी का मंदिर जो कि किले में स्थित है। ये हमारे भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। आज ही हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कोई नागा साधु थे जिनका नाम था चतुर शिरोमणि। वो बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, तभी भगवान श्री कृष्ण जी उनकी तपस्या से बहुत खुश हुए और उन्हीं के हाथों में ऑटोमेटिक हमारे भगवान चले गए। जब वो नागा साधु हमारे भगवान जी को लेकर जयपुर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में भरतपुर पड़ता है, तो वो अचानक ही भरतपुर में रुक गए। तभी से ये मंदिर स्थापित है और तभी से यहाँ पर पूजा होती है। यह वर्षों पुराना मंदिर है। मंदिर में हजारों की संख्या में डेली भक्त आते हैं और आराम से दर्शन करते हैं। जन्माष्टमी के दिन तो इस मंदिर में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। आज हमने भी दर्शन किए और आराम से हो गए। हम जब भी भरतपुर आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तब मैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए डेली आता था। इस मंदिर के पास में और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे पास में मदन मोहन जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और पास में गंगा मंदिर भी है। हम पहले भी इन सारे मंदिरों के दर्शन डेली करते थे। मुझे हमेशा से और बचपन से ही शौक रहा है मंदिर दर्शन करने का। जब रात को यहाँ पर लाइट जल जाती है मंदिर में तो बहुत ही सुंदर ये मंदिर लगता है। ये सामने मंदिर है और ये पार्किंग है और इसी के पास में है
ये श्री जी की रसोई, यहाँ पर खाना मिलता है डेली। 6:30 बज चुके हैं, अब बस थोड़ी देर में मंदिर में भोग लग जाएगा, उसके बाद ये श्री जी की रसोई स्टार्ट हो जाएगी। और 6:30 बजे से ये खाना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 9, 9:30, 10 बजे तक ये चलता रहता है। अब चलते हैं घर के लिए, दर्शन हो गए हैं बिल्कुल प्रेम से। ये है हमारे भरतपुर के किले का नक्शा, जिसमें बिहारी जी मंदिर भी है। यह है चारों तरफ से किला नहर से घिरा हुआ है। इस नक्शे में जो आप रेड कलर की लाइनें देख रहे हो वो नहर की ही हैं। सामने जो गेट देख रहे हो, ऐसे हमारे पूरे भरतपुर शहर में 12 गेट हैं। हम घर पहुंचे ही थे कि इतने में बहुत तेज बारिश स्टार्ट भी हो गई। सच में बहुत तेज बारिश हो रही है। जब हम छोटे थे इन बारिशों का बहुत इंतजार करते थे, क्योंकि नहाने को मिलता था। वैसे तो हम नहाते नहीं थे, लेकिन बारिश में तो जरूर नहाते थे। बारिश बंद हो चुकी है, अब चलते हैं हॉस्पिटल पापा जी को देखने के लिए। थोड़ी देर पापा जी के पास बैठने के बाद अब चलते हैं घर। अभी थोड़ा बहुत सुधार तो है पापा जी की तबीयत में, पूरी तरह से कब होगा ये भगवान जाने। घर पहुंच चुके हैं, अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। अरे आप भी तो बोलो राधे राधे।